बड़ी खबर आई, रूस में आए शक्तिशाली भूकंप से जुड़ी। रूस का पूर्वी हिस्सा 8.8 तीव्रता के ताकतवर भूकंप से दहल उठा। वहां धरती बुरी तरह कांप उठी, क्योंकि बताया गया कि इतना तगड़ा भूकंप रूस में पिछले 75 साल में नहीं आया था। इस भूकंप की वजह से प्रशांत महासागर इलाके में खलबली मच गई। जापान और अमेरिका समेत कई देशों में दहशत फैल गई, क्योंकि भूकंप के दौरान इतने जबरदस्त झटके लगे कि समंदर भी बेकाबू हो गया। सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई। समुद्र में 10 से 12 फीट ऊंची लहरें उठने की आशंका जताई गई। इस दौरान किनारे वाले इलाकों में तो कोहराम मच गया, क्योंकि समंदर का पानी कई मकानों को तिनकों की तरह बहा ले गया। रूस में हल्का फुल्का नहीं, बल्कि 8.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया। भूकंप का केंद्र रूस के कमचातका प्रायद्वीप के करीब रहा, इसीलिए सबसे ज्यादा तबाही वहीं हुई। कई मकानों की दीवारें और छतें ढह गईं। और खतरनाक भूकंप ने वहां हर किसी को हिलाकर रख दिया। चीखना चिल्लाना मच गया। रूस के पूर्वी हिस्से में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया और उसने धरती को बुरी तरह झकझोर दिया। इस दौरान एक मकान के अंदर रखा लगभग हर सामान थरथराता दिखाई दिया। जोरदार झटकों की वजह से कुछ चीजें तो गिरनी शुरू हो गई। इस उथल पुथल को देख उस मकान के अंदर मौजूद लोग चीख पड़े। खौफ से भर देने वाले भूकंप की कई डरा देने वाली तस्वीरें सामने आईं। एक वीडियो में दिखा कि धरती का हिलना शुरू होते ही कुछ लोग जान बचाने के लिए अपने घर से भाग निकले, लेकिन वो जैसे ही बाहर आए उनके घर का ऊपरी हिस्सा भरभरा कर गिरना शुरू हो गया। शक्तिशाली भूकंप की वजह से सड़कों पर खड़ी गाड़ियां खिलौनों की तरह कांपती नजर आईं। ये ताकतवर भूकंप पूर्वी रूस में कमचातका प्रायद्वीप के करीब आया। भूकंप का केंद्र जमीन के महज 19 किलोमीटर अंदर था, इसीलिए इस दौरान जबरदस्त झटके देखने को मिले। और इस सब के बीच रूस से चौंका देने वाला एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में दिखा कि वहां भीषण भूकंप के दौरान भी एक अस्पताल के अंदर कामकाज जारी रहा। उस अस्पताल के डॉक्टर एक मरीज का ऑपरेशन करते दिखाई दिए, और वो भी तब जब पूरा का पूरा अस्पताल भूकंप की वजह से हिचकोले खाता नजर आया। हैरान कर देने वाला वीडियो रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया। वीडियो कमचातका प्रायद्वीप के अस्पताल का बताया गया, यानी वो जगह जिसके करीब 8.8 तीव्रता के भूकंप का केंद्र था। भूकंप आने से पहले अस्पताल के डॉक्टर एक मरीज का ऑपरेशन कर रहे थे। इसी बीच अचानक सब कुछ हिलने लग गया। ऑपरेशन थिएटर में जिस स्ट्रेचर पर मरीज को लिटाया गया था वो झटके खाने लग गया, लेकिन खतरे के बाद भी डॉक्टर और अस्पताल के कर्मचारी अपनी जगह पर डटे रहे। मरीज का ऑपरेशन जारी रहा, जबकि भूकंप के तगड़े झटके काफी देर तक आते रहे। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि डॉक्टर और अस्पताल कर्मियों की दिलेरी की वजह से उस मरीज के ऑपरेशन में कोई रुकावट नहीं आई, इसीलिए उसकी जान बचा ली गई। लेकिन भूकंप के झटकों से दहले रूस के कई इलाकों में तबाही मच गई। धरती के थर्राते ही समंदर में भी हलचल शुरू हो गई, क्योंकि रूस में जिस इलाके के करीब भूकंप का केंद्र था वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। इसीलिए भूकंप के कुछ देर बाद ही वहां सुनामी भी आ गई। यानी इससे पहले कि लोग भूकंप के झटकों से उबर पाते, वहां सुनामी ने भी दस्तक दे दी। समंदर में कई फीट ऊंची लहरें उठी और वो किनारों को पार करते हुए आसपास के इलाकों पर कहर बनकर टूट पड़ी। इस दौरान समंदर और जमीन का फर्क ही मिट गया। रूस के सखालिन प्रांत में भी समुद्र का रौद्र रूप दिखाई दिया। वहां समंदर के पानी ने कई इलाकों को डुबो कर रख दिया। खौफ से भर देने वाले एक वीडियो में दिखा कि कई मकानों के बीच एक मकान समंदर की लहरों को झेल नहीं पाया। वो मकान घास के किसी तिनके की तरह बहता दिखाई दिया। रूस का सखालिन प्रांत समंदर के बीचों बीच मौजूद एक द्वीप है। कमचातका और सखालिन के बीच करीब 1600 किलोमीटर लंबा चौड़ा फासला है, लेकिन कमचातका के करीब आए भूकंप की वजह से सखालिन और उसके आसपास मौजूद कई द्वीपों पर हाहाकार मच गया। जबकि कमचातका में भूकंप के झटकों ने कई स्कूलों और मकानों की बुनियाद हिलाकर रख दी। कुछ मकानों की दीवारें और छतें भी जमींदोज हो गईं। और इस दौरान कई लोगों के मलबे में फंसे होने की भी खबर सामने आई। हालांकि कुदरत के इस कहर के फौरन बाद राहत बचाव का काम बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया गया। लेकिन रूस में आए भूकंप ने सिर्फ रूस के लोगों की ही मुसीबत नहीं बढ़ाई, बल्कि उसका असर जापान और अमेरिका तक दिखाई दिया। जापान ने अपने देश में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी, क्योंकि 8.8 तीव्रता के भूकंप के बाद प्रशांत महासागर भी बेकाबू हो गया। ऐसे में प्रशांत महासागर इलाके में आने वाले देशों में सुनामी का खतरा बढ़ गया।
जापान ने तो समंदर में 10 फीट ऊंची लहरें उठने का अलर्ट जारी कर दिया। वहां किनारे वाले इलाकों में खतरे के सायरन गूंज उठे। जापान के उत्तरी हिस्से में मौजूद होकाइडो आइलैंड के लोग बुरी तरह डर गए। सुनामी के खौफ से कुछ लोगों ने ऊंची ऊंची इमारतों पर पनाह ले ली ताकि समंदर का पानी आने पर वो डूबने या बहने से बच सकें। मार्च 2011 में जापान में रूस से भी तगड़ा भूकंप आया था। 9.0 तीव्रता के भूकंप के बाद आई सुनामी में वहां हजारों लोगों की जान चली गई थी। इसीलिए सुनामी की चेतावनी मिलते ही लोग सतर्क हो गए। जापान की सरकार ने अलर्ट जारी कर लोगों को समंदर से दूर रहने की हिदायत दी, क्योंकि आशंका जताई गई कि वहां 24 घंटों में कभी भी समंदर तबाही मचा सकता है। खतरे को देखते हुए जापान ने अपने फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को भी खाली करवा लिया, क्योंकि साल 2011 में आई सुनामी की वजह से उस प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा था। और जापान की ही तरह अमेरिका समेत कई देशों में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया। प्रशांत महासागर के बीचों बीच मौजूद अमेरिका के हवाई में तो अफरा तफरी मच गई। सुनामी के डर से लोगों ने ऊंचाई वाले इलाकों की ओर भागना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां समंदर में 10 से 12 फीट ऊंची लहरें उठने का अनुमान जताया गया। अमेरिका के हवाई में तो लोग इस कदर खौफ में आ गए कि उन्होंने अपने घरों को छोड़ दिया। वो गाड़ियों से उन जगहों पर जाने की कोशिश में जुट गए जहां समंदर का पानी पहुंच न पाए, लेकिन इस चक्कर में वहां सड़कों पर लंबा जाम लग गया। हवाई के अलावा अमेरिका के लॉस एंजलिस और अलास्का में भी सुनामी आने की आशंका जताई गई। अमेरिका का हवाई राज्य समंदर के बीच में मौजूद एक द्वीप है। अमेरिका की मुख्य धरती से उसकी दूरी 3200 किलोमीटर से ज्यादा है, जबकि रूस में जिस कमचातका प्रायद्वीप पर भूकंप आया वो तो हवाई से करीब 3500 किलोमीटर दूर है। यानी रूस में आया भूकंप इतना शक्तिशाली था कि उसकी वजह से हजारों किलोमीटर दूर तक खलबली मच गई। अमेरिका के अलावा प्रशांत महासागर इलाके में आने वाले जापान, ताइवान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड समेत कई देशों में खतरे की चेतावनी जारी की गई।